आप जो दृश्य मेरे बाजू में देख रहे हैं जली हुई गाड़ी का, बिल्कुल यही दृश्य आप पूरे बलौदा बाजार में देखेंगे। हम लगातार स्टेट हाईवे से रायपुर से यहाँ पर पहुंचे हैं और रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां जला दी गई हैं। 100 कार जला दिए गए हैं, 200 बाइक्स जला दी गई हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं जो गाड़ी जली हुई है, इसको पलटा के मतलब इतना आक्रोश आपको इन गाड़ियों के जरिए, तस्वीर के जरिए देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा आक्रोश जो सतनामी समाज के प्रोटेस्टर्स में था। कल 3 बजे वो प्रोटेस्ट करने आए यहाँ एसपी ऑफिस, और एसपी ऑफिस आप फ्रेम में देख सकते हैं। एसपी ऑफिस आपके फ्रेम में है, लेकिन ये एसपी ऑफिस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। लेकिन रास्ते में जो मंजर आपको देखने को मिलेगा वो काफी डरावना है, और कहीं ना कहीं जो पिक्चर समझ आ रही है कल की कि किस तरह से ये हॉरर बलौदा बाजार में हुआ था। शांति प्रिय इस डिस्ट्रिक्ट में कल बहुत ज्यादा एक भयानक पिक्चर देखने को मिली। 3 बजे के आसपास सतनामी समाज के 7 से 8 हजार प्रोटेस्टर्स यहाँ पे एसपी ऑफिस आते हैं। प्रोटेस्ट करने की मंशा थी, लेकिन ये जो प्रोटेस्टर्स है काफी बेकाबू हो जाते हैं और कुछ ज्यादा ही वायलेंट होने के बाद गाड़ियों को और जितनी भी दिखती हुई चीजों को आग लगाते चले जाते हैं। भले वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। 4 व्हीलर 100 से ज्यादा 4 व्हीलर्स को आग लगा दिया गया है और 200 से ज्यादा 2 व्हीलर्स को आग लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारी तस्वीरों में किस तरह से आगजनी हुई है, और इनफैक्ट सिर्फ मूवेबल चीजों को ही आग नहीं लगाया गया है। मैं आपको सबसे पहले विजुअल्स में जो है वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। इमूवेबल चीजों में भी आग लगाया गया है। ये एसपी ऑफिस है। हम अभी एसपी ऑफिस के मेन पार्किंग स्पॉट पे थे और पार्किंग एरिया से हम इस तरफ आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र लगातार आपको विजुअल्स में दिखाते रहेंगे कि किस तरह से इस पूरे एसपी ऑफिस को आग लगा दी गई थी। आप देखिए ये मंजर बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। मैं आपको एग्जैक्ट बैकग्राउंड बताऊंगी कि ऐसा क्यों किया सतनामी समाज के लोगों ने, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज का आक्रोश था जो इतना ज्यादा फूट पड़ा, और इतना ज्यादा फूट पड़ा कि पूरे बलौदा बाजार को आग के हवाले कर दिया गया। 7 से 8 हजार बलौदा बाजार में सतनामी समाज के प्रोटेस्टर्स आते हैं, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी बड़ी लापरवाही, स्टेट गवर्नमेंट की इतनी बड़ी लापरवाही समझ आती है। सतनामी समाज ने ऑलरेडी नोटिस दे दिया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। किस बात पर प्रोटेस्ट करेंगे अब इसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि बैकग्राउंडर मिले। सतनामी समाज का एक सीक्रेट प्लेस है गिरौदी धाम। उस गिरौदी धाम के अमर गुफा में जाके वहां पर जो जैत खाम है, जैत खाम यानी कि ध्वज को लगाने वाला पोल, उसे ध्वस्त कर दिया गया था, और इनफैक्ट वहां पे काफी तोड़ फोड़ हुई थी। इस सेक्रेट प्लेस में, सतनामी समाज के सेक्रेट प्लेस में, जो गुरु घासीदास का जन्मस्थल भी माना जाता है, काफी ज्यादा छेड़छाड़ की गई और कुछ आरोपियों को, गिने चुने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ये घटना हुई थी पिछले महीने 17 तारीख को। जैसे ये घटना हुई आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन जिस तरह से सीबीआई प्रोब की डिमांड सतनामी समाज लगातार करता रहा 17 मई के बाद, वो सीबीआई प्रोब ऑर्डर करने में कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट काफी चूक गई। जब प्रोटेस्ट करने का नोटिस दिया गया तब स्टेट गवर्नमेंट को अचानक से याद आया कि उन्हें इस पे एक प्रोब, एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए। उसके बाद एक इंक्वायरी बिठाने का फैसला लिया गया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने एक इंक्वायरी जरूर बैठा दी, लेकिन तब तक ये जो आक्रोश था ये ऑलरेडी फूट चुका था। और कल प्रोटेस्टर्स ने कलेक्टर ऑफिस घेराव करने का नोटिस दिया हुआ था, एसपी ऑफिस घेराव करने का नोटिस दिया हुआ था। वो आए और वो इतने बेकाबू हो गए। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन कर रहा था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। काफी ज्यादा भारी मात्रा में पुलिस अफसर को उतारा गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार जगह जगह, चप्पे चप्पे पर मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो एक बार बेकाबू हुई तो उन्हीं लाठियों से जिसे पुलिस अफसर इस्तेमाल कर रहे थे कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को, उन्हीं लाठियों से पुलिस ऑफिसर्स को मारा गया। और इनफैक्ट 25 से 30 पुलिस कर्मियों को सीवियरली, वो गंभीर रूप से वो घायल हो गए और उन्हें भगा दिया गया। इसकी वजह से ये जो जद्दोजहद है ये 2.5 घंटे चला। आप देख सकते हैं 100 गाड़ियों को जलाने में अच्छा खासा वक्त लिया, और 2.5 घंटे के आसपास 2:45 की ये घटना शुरू हुई। उसके बाद 5 बजे तक लगातार आग जलती रही। एसपी ऑफिस में भी आग जलती रही। जो दमकल की गाड़ियां आई उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। लास्ट में ये हुआ कि 3 दमकल की गाड़ियां जो बिना आग के हवाले हुई थी, उस 3 दमकल की गाड़ियों ने लगातार आग बुझाने की कोशिश की, और
करीबन 7 से 8 बजे के आसपास ये आग को कंप्लीटली बुझा दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो भी काफी कंट्रोल में आ गई है, शांत हो चुका है सब कुछ। लेकिन आप देख सकते हैं लोगों में किस तरह से एक बेचैनी सी आ गई है, क्योंकि बलौदा बाजार में कभी ऐसी इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं किया गया था। काफी शांतिप्रिय डिस्ट्रिक्ट है। पूरे एसपी ऑफिस को, इतने बड़े एसपी ऑफिस को बर्बाद कर दिया गया। लोग यहाँ पर जगह जगह से आए हैं इस पूरे इंसिडेंट को देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर सतनामी समाज का आक्रोश फूटा और कहीं ना कहीं एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस ये शिकार हो गया। हम रास्ते से जब आ रहे थे, हमने 2 किलोमीटर पहले से ही, यहाँ पहुंचने के 2 किलोमीटर पहले से ही ऐसी बाइक्स हमने रोड पर भी स्पॉट की कि किस तरह से इन सारी बाइक्स को भी लगातार आग के हवाले कर दिया गया। सतनामी समाज जब बहुत ही एक सेंसिटिव समाज है छत्तीसगढ़ का, 14 से 16% इसकी पॉपुलेशन है और एससी कम्युनिटी का सबसे बड़ा समाज है सतनामी समाज। जब सतनामी समाज कहता है कि प्रोटेस्ट करेंगे तो बहुत ही गंभीरता से स्टेट गवर्नमेंट को इसको लेना चाहिए था। ड्रोन सर्वेलेंस लगातार चल रहा था, उसी ड्रोन की मदद से अब जितने भी मिसक्रिएंट्स हैं जो वायलेंट हो गए थे कल, जितने प्रोटेस्टर्स हैं जो वायलेंट हो गए थे, उनको आइडेंटिफाई करके कम से कम 70 से 80 लोगों को डिटेन किया गया है और डिटेन करने के बाद लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी कैमरास को भी फोड़ दिया गया था वायलेंट प्रोटेस्ट करने से पहले। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पे एक बहुत ही भयानक पिक्चर नजर आ रही है। समन कर दिया गया था चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय द्वारा डीजीपी और मुख्य सचिव को। लगातार उनसे रिपोर्ट भी ली जा रही है। एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अभी सबमिट होनी बाकी है, लेकिन जो अभी एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है वो यही है कि सीबीआई प्रोब जब तक नहीं होगा ये आक्रोश सतनामी समाज का कहीं ना कहीं शांत नहीं होगा। ऐसे प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। हमने गुरु रुद्र गुरु जो वंशज है गुरु घासीदास के और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं भूपेश बघेल गवर्नमेंट में, उनसे बात की। उन्होंने सबको कहा है, अपने समाज के लोगों को कहा है कि गुरु घासीदास के वैल्यूज पर चलें और शांति बहाल करके चलें। विष्णुदेव साय ने भी एक्सपर्ट यही कहा कि शांति बहाल करके चले, वायलेंट ना हो जाए। लेकिन तब तक एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आनी बाकी है, उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस चीज ने ट्रिगर किया प्रोटेस्टर्स को वायलेंट होने जाने पे मजबूर किया। 7 से 8 हजार प्रोटेस्टर्स ये अंजाम कर देते हैं। ये सिर्फ आप एसपी ऑफिस देख रहे हैं, इसके बाद हम कलेक्टरेट ऑफिस भी जाएंगे। किस तरह से यहाँ पे इसे अंजाम दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पे एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट ऑफिस साथ में ही जुड़े हुए हैं। पीछे हमने आपको दिखाया एसपी ऑफिस था, ये कलेक्ट्रेट ऑफिस है और कलेक्ट्रेट ऑफिस को पूरे उसके ग्लास पैनल्स को तोड़ दिया गया है और इतने बड़े कलेक्ट्रेट ऑफिस में अंदर घुस के उसे तहस नहस किया गया। जब ये ग्लास तोड़े गए तो उसके बाद भी वो शांत नहीं हुए और फिर लगातार उनकी नजरों में, प्रोटेस्टर्स की नजरों में जो भी आता गया लगातार उसको आग के हवाले करते चले गए। भले वो 100 4 व्हीलर्स गाड़ी हो या 200 छोटी गाड़ियां हो। और ये लंबे किलोमीटर तक चलता रहा। बलौदा बाजार पूरा आग के हवाले हो चुका है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पिक्चर भी नजर आ रही है। कलेक्ट्रेट के जस्ट ऑपोजिट आप देखेंगे महात्मा गांधी का स्टैचू है। महात्मा गांधी के स्टैचू में जो नॉन वायलेंस के प्रतीक मारे जाते हैं, बिल्कुल एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की गई सतनामी समाज द्वारा कि झंडा लगाती हैं। जो झंडा कहीं ना कहीं इनका जो यहाँ पर नेशनल फ्लैग होता था वो उसे उतार कर एक बदले के रूप में सतनामी समाज का व्हाइट फ्लैग लगा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर आप हमारे सीक्रेट प्लेस में जाके आप हमारे ध्वज के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हम गवर्नमेंट सारे ऑफिसेस में जाके अपना झंडा लगा देंगे। क्योंकि एक कलेक्ट्रेट ऑफिस है, नेशनल फ्लैग यहाँ पर होस्ट होता है, लेकिन उस नेशनल फ्लैग को कल उतार कर प्रोटेस्टर्स ने अपना सफेद ध्वज लगा दिया है जो सतनामी समाज का प्रतीक है। बिल्कुल ऐसा ही ध्वज उनके सेक्रेट प्लेस गिरौदी धाम पर था और ऐसे ही फ्लैग को नीचे उतार दिया गया और ये जो पोल है जैद खाम जिसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, जिसके बाद सिर्फ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उससे भी सतनामी समाज काफी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। उसके चलते ही लगातार प्रोटेस्ट के कॉल्स दिए जा रहे थे और उस प्रोटेस्ट को किया गया, लेकिन उसके बावजूद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कान नहीं खड़े हुए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कान जब तक खड़े हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम आपको और भी ऐसे विजुअल्स दिखाएंगे। हम जिस जैद खाम के साथ छेड़छाड़ हुई है, अमरदास की गुफा, हम वहां पर भी आपको लेके जाएंगे। पर अभी फिलहाल यहाँ पर जो सिचुएशन है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल क्या हॉरर हुआ होगा बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार में कल 7 से 8 हजार प्रोटेस्टर्स सतनामी समाज के आते हैं और उसके बाद का जो मंजर है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बलौदा बाजार में एक प्रोटेस्ट होना था, कलेक्ट्रेट ऑफिस और एसपी ऑफिस का घेराव कर अपना डिमांड सामने रखना था, जो कि था सीबीआई इंक्वायरी। इसका पूरा बैकग्राउंड मैं बताऊंगी, लेकिन मैं इस आफ्टर मैथ को थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं आपके लिए। 100 से ज्यादा 4 व्हीलर्स गाड़ी कल जला दी गई है, पूरे बलौदा बाजार को आग में लगा दिया गया।
200 से ज्यादा टू व्हीलर्स आग जनी हो गई और उसके अलावा एसपी ऑफिस को जला दिया गया और कलेक्ट्रेट ऑफिस में तोड़फोड़ कर दिया गया पथराव के जरिए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि सतनामी समाज ने कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट का जो ये नोटिस था लगातार कलेक्टर ऑफिस में दिया हुआ था, कहा था कि हम अनसैटिस्फाइड है। मैं अब आपको ले चलती हूँ 17 मई जब ये घटना एक्चुअल में इसकी शुरुआत हुई थी। गिरौदपुरी धाम बलोदा बाजार में सबसे बड़ा सतनामी समाज का मंदिर है, आप कह सकते हैं गुरु घासीदास का जन्मस्थल है और उसे बनाया गया है एक मंदिर के फॉर्म में। और वहां के अमर गुफा में 17 मई को तोड़फोड़ होती है। जब 17 मई को तोड़फोड़ होती है तो वहां के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और काफी जाहिर सी बात है जब आपके सेक्रेड प्लेस के साथ छेड़छाड़ होती है, वहां पर वैंडलिज्म होता है तो फिर कम्युनिटी आक्रोशित हो जाती है। सतनामी समाज वैसे भी काफी सेंसिटिव कम्युनिटी मानी जाती है। ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, 14 to 16% छत्तीसगढ़ में इनकी पॉपुलेशन है और काफी दबदबा होता है सतनामी समाज का। इसके गुरु रुद्र गुरु और गुरु बालदास दोनों ही पॉलिटिक्स में दखल रखते हैं। इनफैक्ट गुरु बालदास के बेटे कुशवंत साहेब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वहां पर जैत खाम में तोड़फोड़ की जाती है, जैत खाम यानी कि जो पोल है जिसपे ध्वज लगा हुआ है सतनामी समाज का, उस पोल को बीच से काट दिया जाता है और उसके बाद वहां का जो ध्वज है उसे निकाल दिया जाता है। ये बहुत सेंसिटिव एक घटना, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एक घटना होती है और उस कॉन्ट्रोवर्शियल घटना के बाद लगातार सतनामी समाज के लोग कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में गुहार लगाते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे आगे बढ़े और सीबीआई इंक्वायरी हो, जल्द से जल्द देखा जाए कि ये कौन गुंडे थे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में तो आता है लेकिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार करता है जो बताए जाते हैं कि बाहर से आए थे। एक नेम सेक गिरफ्तारी होती है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर स्टेट गवर्नमेंट शांत हो जाती है। उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेलिजेंस का फेलियर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस तरह का डैमेज हुआ है उसकी कहानी है ये। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार गुहार लगाई जाती है कि जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी हो वरना आक्रोशित होंगे। प्रोटेस्ट का कॉल दिया जाता है, ज्ञापन सौंपने जब 7 से 8 हजार लोग सतनामी समाज के एसपी कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक ही जगह पर है, वहां पर जब पहुंचते हैं तो ये बताया जाता है कि एसपी और कलेक्ट्रेट वहां से नदारद थे, ज्ञापन तक लेने नहीं आते हैं। उससे और आक्रोशित होकर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी इन्हें शांत करने के लिए 1 महीने में, इसी वजह से ये आक्रोश इतना ज्यादा ऊपर पहुंच गया कि आप देख सकते हैं 100 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, 4 व्हीलर्स को, और 200 टू व्हीलर्स को आग के हवाले कर दिया गया। हम वायलेंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं सतनामी समाज के बारे में आपको बताती हूँ। गुरु घासीदास के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाला ये समाज है और इनफैक्ट गुरु घासीदास अपने सत्य और अहिंसा के लिए जाने जाते थे। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि एसपी कलेक्ट्रेट के ऑफिस, आप देखेंगे ये एसपी कलेक्ट्रेट ऑफिस आने का रास्ता है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर इनका प्रोटेस्ट स्थल था। वहां पर दशहरा ग्राउंड है, दशहरा ग्राउंड से प्रोटेस्ट शुरू होते हुए यहाँ तक आया। 1 किलोमीटर तक जब ये पहुंचता है तो अपनी नजरों में जो भी इन्हें मिलता है वो उसे आग के हवाले करते जाते हैं। यहाँ लगातार आप देखेंगे गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी, डैमेज का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, लाखों करोड़ों का डैमेज हो चुका है यहाँ पर। लगातार गाड़ियां, चार्ड बॉडीज यहाँ पर है और मैं आपको अब धीरे धीरे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को बोलूंगी कि वो मेरे पीछे पीछे आए, क्योंकि मैं अब आपको एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट ऑफिस दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एसपी ऑफिस। ये जो एसपी ऑफिस आप देख रहे हैं ये पुलिस अधीक्षक ऑफिस है जिला बलोदा बाजार का, और आप देख सकते हैं पूरा चार्ड हो चुका है, इसे बहुत ज्यादा खत्म कर दिया गया है। इनफैक्ट आग के हवाले तो किया ही गया लेकिन इसे खत्म कर दिया गया। 2:45 की ये घटना है, यानी कि 7,000 से 8,000 प्रोटेस्टर्स यहाँ पर पहुंचते हैं और लगातार आग लगाना शुरू करते हैं। उसके बावजूद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में नहीं आती है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रोन सर्वेलेंस जरूर किया था जब प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था, लेकिन उतनी ज्यादा तैयारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की छत्तीसगढ़ पुलिस की नजर नहीं आई। छत्तीसगढ़ पुलिस की इतना तैयारी की ये जो वजह आप देख सकते हैं, पूरा बलोदा बाजार जल के राख हो चुका है। आप देख सकते हैं तोड़फोड़ किया गया था, पहले पथराव हुआ था, तोड़फोड़ किया गया, उससे भी ये शांत नहीं हुए। इनफैक्ट पुलिस पर भी हमला किया गया, जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे उन्हें की लाठी से मारा गया। कम से कम 25 से 30 पुलिस अफसर काफी गंभीर रूप से घायल हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं जो भी घायल हैं। 70 से 80 प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें डिटेन किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ भी चल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक ये कोशिश चल रही थी कि ये फायर जो है डाउस कर दिया जाए, लेकिन ये फायर लगातार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गई और इतने बड़े कार्पेट
कंटोनमेंट एरिया में फैले हुए इस एसपी ऑफिस को पूरा जलाकर रख दिया गया है। डैमेज जो है अभी असेस किया जा रहा है। कलेक्टर और एसपी पर काफी दबाव आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिव्यू मीटिंग में भी डैमेज कितना हुआ है ये वो अंदाजा नहीं लगा पाए। विष्णु देसाई चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तुरंत ही तलब कर दिया था मुख्य सचिव और डीजीपी को, लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। रिव्यू एक जरूर हुई, सीएम ऑफिस में भी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट उनसे मांगी गई है, लेकिन जिस तरह से जो एक्शन उन्हें शांत करने के लिए लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि जब ध्वज इनका उतारा गया था जयखाम में, इनके धर्मस्थल में, जो इकलौता धर्मस्थल है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो उस धर्मस्थल में जब इनका ध्वज उतारा गया था, उससे बिना वहां के धर्मस्थल के लोगों से बात किए बिना ही 1 हफ्ते में उसे लगा दिया गया वापस, बिना वहां के लोगों से बातचीत किए। वो भी एक आक्रोश का सबसे बड़ा रीजन था। जिस तरह से सतनामी समाज के लोगों को इग्नोर किया गया, उन्हें शांत करने की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल कोशिश नहीं की, और सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। ऐसा पूरा ऐसे किसी भी इंसिडेंट को छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं देखा है। बलौदाबाजार काफी शांति प्रिय माना जाता है। उस शांति प्रिय इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से अग्रेशन, किस तरह से वायलेंस हुआ है। अब ये था एसपी ऑफिस, मैं आपको लेके जा रही हूँ कलेक्ट्रेट। कलेक्टर और एसपी ऑफिस यहाँ पर बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ियों की जो शील्ड थी, छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी सर्विसेज, ये आप जिस हिसाब से इसे तोड़ फोड़ किया गया है। दमकल की गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंचती हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन उस दमकल की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। 3-4 घंटे जद्दोजहद चलती है, तब जाके सिचुएशन थोड़ा शांत होता है। अभी सिचुएशन बहुत शांत हो चुका है, लेकिन लोग यहाँ पर दूर दूर से जमा हो गए हैं, स्थानीय लोग देखने के लिए कि एग्जैक्टली कल क्या हुआ था। ये सारे लोग यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम रायपुर से यहाँ पर आए। रायपुर में ही हम देख पा रहे थे अपने रास्ते में ही कि कलेक्ट्रेट ऑफिस के 2 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियां जलनी शुरू हो गई थी। यानी कि जो प्रोटेस्ट का जो रूट था, उस रूट से ही गाड़ियां आपको जली हुई मिलेंगी, और काफी आक्रोश। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जलाने की कोशिश करने से पहले ही सिचुएशन को काबू में कर लिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वरना ये भी आपको काफी चार्ड नजर आता। अंदर काफी इंपॉर्टेंट दस्तावेज मौजूद है, लेकिन वो सारे अब दस्तावेजों को धीरे धीरे ट्रांसफर किया जाएगा। आप देख सकते हैं ग्लास शार्ड यहाँ पर हैं, पत्थर भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, और यहाँ पर काफी ज्यादा पोस्टर्स जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्हें बहुत ही गुस्से में फाड़ के फेंक दिया गया। जो पत्थर है, उन्हीं पत्थरों से इन सारे ग्लास पैनल्स को तोड़ा गया। ये कलेक्टर ऑफिस है, और कलेक्टर ऑफिस के ही जस्ट ऑपोजिट, राघवेंद्र जी जरा इधर आए, कलेक्टर ऑफिस के ही जस्ट ऑपोजिट ये जो पार्क है, इस पार्क में आप देख सकते हैं महात्मा गांधी का स्टैचू है। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अहिंसा के लिए, कहीं ना कहीं अहिंसा के लिए ही स्टूड, और उस अहिंसा, उनके सामने इतना अहिंसा हो गया कि आप देख सकते हैं वहां उस साइड फेसिंग है, लेकिन उसके जस्ट पीछे सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है, उसके जस्ट पीछे ही कलेक्ट्रेट ऑफिस जहां पे नेशनल फ्लैग लगता है। उस पोल में, कलेक्ट्रेट ऑफिस में जहां पे नेशनल फ्लैग लगता है, उन्होंने अपना झंडा वहां पर लगा दिया है। ये सतनामी समाज का सफेद ध्वज है। उस समाज के इसी ध्वज के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और बहुत बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट की चुप्पी ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया। ये वायलेंस तभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उनका जो गुस्सा है वो इन सारे एक्शंस के जरिए फूटा, और जब तक उन्होंने ये ध्वज नहीं लगा दिया, वो तब तक अपने नजरों में आई सारी चीजों को आग के हवाले करते चले गए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अब हरकत में आ चुका है, लेकिन बहुत देरी हो चुकी है। ऐसे इंसिडेंट बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है ये, और गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए कि क्या गलती हुई। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? सतनामी समाज के नेचर को जानते हुए भी कितनी सेंसिटिविटी उस पूरे समाज में है, ये जानते हुए भी इस मैटर को हल्के में लेना कहीं ना कहीं इतना भारी पड़ेगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी आइडिया जरूर नहीं था। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ बलौदाबाजार से।